चलें आज नेपोलियन हिल के उस फलसफे की गहराई में उतरते हैं जो वक्त के साथ और भी गहरा होता जा रहा है। और इसका बुनियादी नुक्ता वो एक सच्चाई है जो कभी नहीं बदलती कि हर अजीम कामयाबी, हर बड़ी दौलत, हर नई इजाद, इन सब की शुरुआत एक सादा से आइडिया से होती है। तो सवाल यह है कि इन ख्यालात को हकीकत का रूप दिया कैसे जाता है। और यही वो बुनियादी असूल है जिस पर आगे की सारी बातचीत होगी। देखें, ख्यालात सिर्फ जहन में आने वाली चीजें नहीं हैं, ये असली ताकतें हैं, बिल्कुल ठोस। जब एक ख्याल को एक वाज़े मकसद, मुसलसल कोशिश और उसे पाने की शदीद ख्वाहिश के साथ जोड़ दिया जाता है ना, तो बस वो हकीकत का नक्शा बन जाता है। तो इस फलसफे को समझने का हमारा सफर कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हम आइडिया की ताकत को समझेंगे, फिर अपनी अंदर की दुनिया पर काबू पाना सीखेंगे, इसके बाद एक एक्शन प्लान बनाएंगे, रिश्तों की ताकत को इस्तेमाल करेंगे और आखिर में अपनी छुपी हुई सलाहियतों को अनलॉक करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, यानी अपनी अंदर की दुनिया पर महारत हासिल करना। यही वो जगह है जहां कामयाबी की ज़हनी बुनियाद रखी जाती है, उन उसूलों को समझकर जो हमारे ख्यालात और अकीदों को कंट्रोल करते हैं। हर अजीम कामयाबी की कहानी एक चीज से शुरू होती है, डिजायर यानी ख्वाहिश। लेकिन ये कोई मामूली ख्वाहिश नहीं है, ये एक ऐसी आग है, एक ऐसी शिद्दत है जो हर वक्त जलती रहती है। मगर ठीक इसी अहम मोड़ पर एक आम सी रुकावट सामने आती है, वो शक की आवाज जो पूछती है, हाँ ये चाहिए तो जरूर, पर क्या इसे हासिल करने की काबिलियत भी है। राल्फ वॉल्डो एमर्सन इस शक का एक बहुत ही पावरफुल जवाब देते हैं। असल बात यह है कि अगर कोई ख्वाहिश दिल में पैदा हुई है तो उसका मतलब ही यह है कि उसे पूरा करने की सलाहियत भी अंदर मौजूद है। अपनी गहरी ख्वाहिशात को सिर्फ चाहत ना समझें, वो असल में उस चीज की एक झलक है जो मुस्तकबिल में बनना मुकद्दर है। अब आती है बात फेथ की, यानी यकीन। और देखें, ये अंधे भरोसे की बात नहीं हो रही, ये एक ऐसी जहनी कैफियत है जिसे एक्टिवली, जानबूझकर बनाया जा सकता है। कैसे? अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार अपना मकसद याद दिलाकर, उसको तसव्वुर में लाकर, उसको ऐसे महसूस करके जैसे वो पहले ही हासिल हो चुका है। इससे वो मजबूत यकीन पैदा होता है जो किसी भी बड़ी कामयाबी के लिए जरूरी। तो आखिर जहन को कामयाबी के लिए प्रोग्राम किया कैसे जाए? इसका जरिया है ऑटो सजेशन, यानी खुद तलकीनी। और इसका एक बहुत ही सीधा सा प्रैक्टिकल तरीका है। एक पुरसुकून जगह ढूंढें, आंखें बंद करें और अपना बुनियादी मकसद ऊंची आवाज में दोहराएं। बिल्कुल वाज़े तरीके से बताएं क्या चाहिए, कब तक चाहिए और इसके बदले में आप क्या देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद को उस हालत में देखें कि वो मकसद पहले ही हासिल हो चुका है। जरा अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक सुपर कंप्यूटर की तरह समझें, एक ऐसा कंप्यूटर जो हर देखी, सुनी और महसूस की हुई चीज को मुसलसल रिकॉर्ड कर रहा है। अब जब इस कंप्यूटर को ऑटो सजेशन के जरिए बार बार एक क्लियर मकसद दिया जाता है तो ये इसे एक कमांड के तौर पर कबूल कर लेता है। फिर ये पीछे नॉन स्टॉप काम करता रहता है, ऐसे कनेक्शंस बनाता है जो हमें नजर नहीं आते। और यही वजह है कि कमाल के आइडियाज या इंस्पिरेशंस अक्सर यूं ही अचानक से आ जाते हैं। चलें अब हम दूसरे स्टेज पर आते हैं, एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान बनाना। यहां हम उन उसूलों पर बात करेंगे जो एक ख्याल और उसकी हकीकत के दरमियान जो फासला है उसे खत्म करते हैं। यहां एक बहुत अहम फर्क समझना जरूरी है। नॉलेज पावर नहीं है, ये पोटेंशियल पावर है। ये असल ताकत तब बनती है जब इसे ऑर्गेनाइज करके एक साफ सुथरे एक्शन प्लान में डाला जाए जिसका रुख एक खास मकसद की तरफ हो। असल में बात बहुत कुछ जानने की नहीं है, बल्कि सही चीजें जानने और फिर उन्हें इस्तेमाल करने की है। और अब वो उसूल जो शायद इस किताब का सबसे मशहूर हिस्सा है। इंसान का जहन जो कुछ सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है वो उसे हासिल भी कर सकता है। हमारी असल लिमिटेशन, हमारी हद सिर्फ हमारे इमेजिनेशन को इस्तेमाल करने और उसे डेवलप करने में है। यही तो अजीम लीडर्स की पहचान होती है। उनके पास सिर्फ प्लान्स नहीं होते, उनके पास एक इतना क्लियर और पावरफुल विजन होता है जो ना सिर्फ उनके अपने जोश को हवा देता है बल्कि दूसरों को भी अपने साथ चलने पर मजबूर कर देता है। कामयाब और नाकाम लोगों की डिसीजन मेकिंग की आदतों में एक बहुत ही वाज़ेह फर्क होता है। जो लोग कामयाब होते हैं वो फैसले फौरन करते हैं और एक बार कर लें तो फिर उसे बहुत आहिस्ता से बदलते हैं, अगर बदलना पड़े भी तो। इसके बरक्स जो लोग स्ट्रगल करते रहते हैं वो अक्सर फैसला कर ही नहीं पाते, और अगर कर भी लें तो जरा सी मुखालिफत सामने आती ही फौरन बदल डालते हैं। अब बात करते हैं परसिस्टेंस की, यानी इस्तिकामत की। ये असल में है क्या? ये है मुसलसल कायम रहने वाली विल पावर। जब इस ना थकने वाली विल पावर को इस शदीद ख्वाहिश के साथ मिला दिया जाए तो एक ऐसी ताकत बनती है जिसे कोई हरा नहीं सकता, जो लगभग हर रुकावट को तोड़ सकती है। और यही वो एक चीज है जो मामूली कामयाबियों को बड़ी कामयाबियों से अलग करती है। चले अब तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। एक बात तो तय है, बड़ी कामयाबियां शायद ही कभी अकेले हासिल की जाती हैं। उनके लिए अहम रिश्तों और कनेक्शंस का फायदा उठाना लाजमी होता है। बड़ी कामयाबियों का सफर ये कभी भी तन्हाई का सफर नहीं होता। इस किताब में एक सपोर्टिव साथी की गहरी ताकत पर बहुत जोर दिया गया है। सोचें, जब चैलेंजेस सामने आते हैं
और दूसरे शायद साथ छोड़ दें, तो ये मुस्तकिल सपोर्ट वो सहारा बन सकती है जो चलते रहने की हिम्मत देती है। और जब आखिरकार कामयाबी मिलती है तो इसे शेयर करने के लिए किसी का साथ होना उस जीत को 1000 गुना मीठा बना देता है। और यहीं पर मास्टरमाइंड का उसूल सामने आता है। ये है क्या? ये बेसिकली 2 या 2 से ज्यादा जहनों का एक ग्रुप है, एक अलायंस जो एक खास मकसद को हासिल करने के लिए परफेक्ट हार्मनी में यानी एकदम हमाहंगी से काम करते हैं। और ये ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। देखें, जब 2 जहन एक साथ आते हैं तो वो एक तीसरी ना नजर आने वाली ताकत पैदा करते हैं। आप इसे तीसरा जहन कह सकते हैं। अक्सर ऐसा महसूस होता है ना कि किसी से बात करते करते अचानक ऐसे जबरदस्त ख्यालात आते हैं जो अकेले में कभी नहीं आते। बस यही मास्टरमाइंड का कमाल है। और अब हम आखिरी स्टेज पर पहुंच गए हैं। यहां हम नेपोलियन हिल के फिलसफे के सबसे एडवांस्ड उसूलों को देखेंगे, वो उसूल जो मास्टरी यानी महारत की तरफ ले जाते हैं। एक लम्हे के लिए इस सवाल पर गौर करें, अगर दुनिया की सारी दौलत तक रसाई हो तो क्या सिर्फ एक पैसा इस्तेमाल किया जाएगा? और फिर भी हम में से अक्सर अपने जहनों के साथ बिल्कुल यही कर रहे हैं। हमारे पास इंसानियत की सबसे ताकतवर और क्रिएटिव कुव्वत इंसानी दिमाग तक एक्सेस है, लेकिन हम उसकी सलाहियत का एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। उसे एक क्लियर डिफाइंड मिशन देकर तो देखें, फिर उसकी कामयाबियों की शायद ही कोई हद रहती है। और ये बात हमें इस फलसफे की चोटी तक ले आती है, द सिक्स्थ सेंस यानी छठी हिस्स। अब ये कोई पुरस्कार चीज नहीं है, ये वो है जिसे हम अक्सर इंट्यूशन या दिल की आवाज कहते हैं। ये वो चैनल है जिसके जरिए हमारा क्रिएटिव इमेजिनेशन हम तक कमाल के आइडियाज, इंस्पिरेशंस और वो अचानक से कहीं से भी आ जाने वाले आहा मोमेंट्स पहुंचाता है। लेकिन एक बात समझना बहुत बहुत जरूरी है, ये छठी हिस्स कोई शॉर्टकट नहीं है। इस तक डायरेक्ट एक्सेस मुमकिन नहीं है। ये तो बाकी सारे उसूलों को मुसलसल अप्लाई करने और उनमें महारत हासिल करने का एक नेचुरल नतीजा है, एक फाइनल आउटकम है। ये एक ऐसी ताकत है जो कमाई जाती है, दी नहीं जाती। तो इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा इस एक सवाल में है, अगर ख्यालात ही हकीकत बनाते हैं तो आज कौन सी हकीकत तामीर की जा रही है?